हेलो प्रिय स्टूडेंट, क्लास 10th के बच्चों के लिए मैं बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। आज मैं आपको विज्ञान में 7 नंबर बिल्कुल पक्के कराने वाला हूँ, क्योंकि विज्ञान के बोर्ड के पेपर में हर साल एक प्रश्न आता है जो 7 नंबर में आता है और कई सालों से आ रहा है। जैसे यह प्रश्न 17 से 18 से 19 से 20 से 22 से कई सालों से लगातार आ रहा है। बोर्ड पेपर में लगातार जी वाला प्रश्न 7 नंबर का आता है और लगातार सालों से आता रहा है। विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को अपन समझने वाले हैं और 7 नंबर आपके बिल्कुल पक्के कराने वाला हूं मैं आज। चलिए देखते हैं। विद्युत मोटर तो विद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र पर आधारित एक ऐसा यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इस यंत्र को हम विद्युत मोटर कहते हैं। विद्युत मोटर का कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। तो इस यंत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत मोटर कहते हैं। अब मैं इसका चित्र समझा देता हूँ आपको। विद्युत मोटर का चित्र कुछ इस प्रकार है। एक तरह हमारा दो चुंबकें रहती हैं, उसके बीच हमारी विभक्त वलय रहता है। जो विभक्त वलय है, ये कार्बन ब्रश है, ये हमारा आर्मेचर है जो ये घूमता है, तो ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार चित्र है। आप इस चित्र की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चित्र भी बनाइए। चित्र भी जरूरी है, क्योंकि चित्र हमें दिया गया है कि चित्र सहित हमें बताना है, वर्णन करना है। सिद्धांत देख लेते हैं विद्युत मोटर का। जब किसी विद्युत मोटर की कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखा जाता है और विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली पर बल लगता है। यह बल कुंडली को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है? विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है कि जब हम कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में के बीच रख देते हैं तो विद्युत धारा और फिर प्रवाहित करने लगते हैं, तो कुंडली पर एक बल लगता है जो कुंडली को कार्य करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम देखते हैं इसकी बनावट। विद्युत मोटर की बनावट देख लेते हैं, किस प्रकार बनाते हैं इसे। तो विद्युत मोटर को बनाने के लिए निम्न भागों को क्रमबद्ध रूप से जोड़ने से विद्युत मोटर का निर्माण होता है। जो निम्न है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्षेत्र चुंबक, ये दो अति शक्तिशाली चुंबक होते हैं जो अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। इन्हीं दो चुंबक N व S के बीच क्या लगी होती है? कुंडली स्थित होती है। तो जो हमने आपको बताया कि जो N और S है, जो अति शक्तिशाली चुंबक है, इनके बीच क्या लगा होता है? क्या लगा होता है बच्चों? इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इन्हें दो चुंबक N व S के बीच क्या लगी होती है? कुंडली लगी होती है। देखिए, ये दो क्षेत्र चुंबक अति शक्तिशाली है, इनके बीच कुंडली लगी हुई है जी, इसे हम कहते हैं कुंडली या आर्मेचर कहते हैं। अब देखते हैं आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर यह नरम लोहे से बनी होती है जिसके ऊपर तांबे के तार लिपटे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कहते हैं, जो विद्युत मोटर में चुंबक के बीच में स्थित होता है। आर्मेचर देखिए, ये है आर्मेचर, ये आर्मेचर है। ये इतना पूरा चित्र दिख रहा है आपको, जी आर्मेचर है। विभक्त वलय पीतल की धातु के दो वृत्ताकार छल्ले होते हैं जो ध्रुव खंड के साथ जुड़े होते हैं। ब्रश, यह ग्रेफाइट कार्बन के टुकड़े होते हैं जो विभक्त वलय के साथ लगे होते हैं। यह बाहर के प्रतिरोध की धारा को अंदर लाते हैं। अब विद्युत मोटर की कार्यविधि समझ लेते हैं, किस प्रकार यह कार्य करता है। जब किसी बैटरी से कुंडली में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली की भुजाएं AB तथा CD में परिमाण में समान कार्य करता है, किंतु दिशा विपरीत होती है, जिसके कारण कुंडली क्या है? घूमने लगती है। कुंडली के साथ लगा विभक्त वलय भी घूमने लगता है, लेकिन विभक्त वलय इस प्रकार कार्य करता है कि कुंडली गति एक ही धारा में, एक ही दिशा में हो, ताकि कुंडली एक ही दिशा में घूमने लगे। इसका उपयोग क्या है? विद्युत मोटर का उपयोग कहाँ कहाँ है? तो विद्युत मोटर का उपयोग पंप चलाने, चक्की चलाने आदि उपकरण को चलाने में किया जाता है। हम चक्की चलाते हैं, पंप चलाते हैं, इसमें क्या है? विद्युत मोटर का उपयोग होता है। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आज आपके करा दिए 7 नंबर पक्के। आप इस चित्र का ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और मैंने जो विद्युत मोटर का कार्यविधि, सिद्धांत सब कुछ बताया है, इसे एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, 2 बार वीडियो को देख लीजिए और अपना 7 नंबर बिल्कुल बोर्ड के पेपर में पक्का कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी से।